Hello everyone, in this video I'll be talking about the resources I used during my drop year which eventually helped me to improve my score from 435 in my first attempt to 675 in my second attempt. I always believed in limited resources to be honest. मेरा मानना था कि जितना तुम limited resource रखोगे तुम उतना अच्छा उसको रिवाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा सिलेबस पे ग्रिप रहेगा, उतनी अच्छी रैंक आएगी. Having said that, इस वीडियो को मैंने इस चीज़ को माइंड में रख के बनाया है कि नीट 25 वॉज हार्ड. हो सकता है कि एनटीए का मन हो कि आगे चल के भी पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट रखा जाए, तो व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट. मैंने अपने पिछले वीडियो में तुम लोग से बात की थी कि यू डोंट नीड टू जस्ट हसल एंड स्टार्ट सॉल्विंग जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट. First build a base and then you have to put in extra things like extra multi-concept question, extra things you will be putting after building a base. So the resources that I will be telling you in this video is what personally I used. Okay, let's start. First start with the physics, be it chemistry or be it any subject. Personally I didn't do any class for biology in my drop year. मैंने biology की classes skip की थी क्योंकि मेरे एल में NCERT नहीं पढ़ाते, मतलब NCERT से बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं. एंड बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मुझे लगा कि मेरा जो फोकस होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पर होना चाहिए रादर देन लर्निंग एक्स्ट्रा स्टफ इन बायोलॉजी जो कि कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता. बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई वॉन्ट यू गाइज टू पे फुल अटेंशन इन द क्लास. बी दी मोस्ट इरीटेटिंग गाय ऑफ द क्लास. जब टीचर फिजिक्स में क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, आंसर निकाल के सबसे पहले सॉल्व करके क्लास में चीख के आंसर दो. इससे होता क्या है, तुम्हारा जो फोकस होता है ना वो 10x हो जाता है. टीचर ने जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, आपका मन है कि आप क्लास में सबसे पहले दो, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक टाइम लिमिट आ गया कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है. एंड दूसरा कि टीचर के सॉल्व करने से पहले सॉल्व करना है. आपने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपने सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आपकी बेटर होगी. कोई डाउट आ रहा है तो वहीं पे आप क्लियर कर सकते हो टीचर से. एंड जब आपने पूरे अटेंशन के साथ क्लास ख़त्म कर लिया ना, जब आप घर जाओगे तो आपके पास रिवीजन के लिए या नोट्स को बार बार पढ़ने के लिए बहुत समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. यू कैन जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस इन 5 minutes एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको एक्चुअली सिलेक्शन दिलाएगा. मेरे क्लास में जो बंदा का सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, ही गॉट 710 मार्क्स. ही यूज टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच एंड मैं क्या कहूँ, ही वॉज वेरी वेरी अटेंटिव. लाइक टीचर बोल रहे हैं ना, तो ही यूज टू रिस्पॉन्ड हिमसेल्फ. लाइक टीचर बोल रहा है कि हाँ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ही वो सेड हाँ सर समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है. ही वॉज लाइक दैट. इतना एक्टिवली उसका ध्यान रहता था क्लास में. एंडेड अप गेटिंग 710 मार्क्स. ठीक है, ये ध्यान में रखो. अब आते हैं रिसोर्सेज के ऊपर. फिजिक्स में जैसे ही तुम घर जाते हो, अपना नोट्स उठाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो. एक बार तुमने घर जाके क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार तुमने क्लास में सॉल्व किया, तो नोट्स के क्वेश्चन 2 बार हो गए. दैट्स इनफ टू बिल्ड अ बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट. देन तुमको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है. अपना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए. एंड में तुम लोग फिर रोते रहते हो, मेरा शॉर्ट नोट्स मांगते रहते हो. मैंने अपना शॉर्ट नोट टेलीग्राम पे डाल दिया है, तुम रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि कैसा शॉर्ट नोट्स होता है. अपना भी वैसा बना सकते हो. बट हैविंग सेड दैट, तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए. एंड में जो तुम्हारा आखिरी 1 महीने में रिसोर्स होने वाला है, वो शॉर्ट नोट्स, PYQ और टेस्ट होने वाला है. बहुत फ़ायदा होगा, साल भर पढ़ लो, बना लो. ठीक है, विद एंड में मत पूछना मेरे से कि कैसे लक्ष्य पूरा सिलेबस कैसे 1 हफ्ते में रिवाइज करें, नहीं हो पा रहा है. नाउ वंस यू आर डन विद दैट, आई यूज टू पर्सनली सॉल्व LN के मॉड्यूल्स, क्योंकि मैं LN के क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल्ड था कोटा में. देन आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड उसके बाद रेगुलर मेरी टेस्ट होती थी, लाइक LN की टेस्ट जो मेरे हफ्ते या 2 हफ्ते में जब टेस्ट होती थी, आई यूज टू राइट दैट टेस्ट. ठीक है, इसके अलावा मैंने एंड में आकाश के टेस्ट पेपर्स लिखे थे तीनों सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आकाश का टेस्ट पेपर वॉज एक्सट्रीमली रेलेवेंट एंड इट हेल्प मी. तो मैंने एंड में आकाश के टेस्ट पेपर्स लिखे थे. तो दिस इज़ इनफ टू बिल्ड अ सॉलिड बेस. तुम्हारा बेस बन गया, तुमने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगा दिए, टीचर के नोट्स के लगा लिए, PYQ लगा लिए, टेस्ट के पेपर लगा लिए. अगर ये नीट 24 का पेपर होता या नीट 23 का, मतलब जैसा पेपर एक्चुअली नीट का आ रहा था, तो मैंने लास्ट ईयर बोला था कि दिस वॉज सफिशिएंट टू गेट अ गुड रैंक. बट नाउ सिंस आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है नीट का, तो यू हैव टू प्रैक्टिस वन मटेरियल विच कंटेन्स टफ क्वेश्चन. यू कैन चूज एनी मटेरियल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. आई विल सजेस्ट कि आप नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच ले सकते हो. मैंने लास्ट ईयर खुद ने नीट प्रेप को यूज़ किया था, दैट्स वाई इन दिस वीडियो आई एम सजेस्टिंग यू. इन्होंने क्या किया कि एक हार्ड सेक्शन अलग कर दिया है क्वेश्चंस के लिए. आप डिफ़िकल्टी लेवल सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको मन है कि नहीं मैंने इजी क्वेश्चन कर लिया है, मीडियम करना है, डिफ़िकल्ट करना है, यू कैन सेट एंड देन प्रैक्टिस. आप यहाँ पे टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो कि मैं एक डिफ़िकल्ट टेस्ट दे के देखना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का. तो आप कोई भी चैप्टर या एक सेट ऑफ चैप्टर को सेट करके उसका एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया. और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल मिलता है. तो अगर तुम कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो तुम देख सकते हो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या और समझ सकते हो आराम से.
इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं कि आप एनसीईआरटी की पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बहुत ही एक्टिव आपका रिवीजन होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको फ्लैश कार्ड्स मिलती है, आपको कस्टम अभ्यास बैच मिलता है जहाँ पे आप जितने मन उतने टेस्ट क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी मिलती है टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन एनसीईआरटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग आपको 3 डेज 100% रिफंड गारंटी करते हैं कि आप यूज़ करो, एक आध दिन 3 दिन तक आप यूज़ करो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो दे विल रिटर्न 100% ऑफ योर मनी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। देखो क्लास वाला फंडा तो सेम है, क्लास में तो फोकस करके पढ़ना है, जो मैंने बोला क्वेश्चन अगर कोई टीचर करा रहा है करना है, एकदम अटेंटिव रहना है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में मेरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फुल स्कोर थी। फिजिकल में आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने फिजिक्स के लिए बताई थी, राइट, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल इज सेम। नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा पढ़ने का तरीका बहुत ही अलग था। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मेरा पढ़ने का क्या अप्रोच था कि पहले तो मैंने नोट्स पे स्टिक किया था कि आई विल रीड ओनली द नोट्स ऑफ माई टीचर्स, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना बहुत वास्ट लगता था, ठीक है। मुझे लगता था कैसे पढ़ना है, कैसे इसको कंसाइज कर सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आता था। आई डिसाइडेड टू रीड टीचर के नोट्स, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इनके नोट्स चाट जाऊँगा कि अगर 150 नंबर का भी क्वेश्चन इनके नोट से आता है पूरे केमिस्ट्री में, तो मेरे कम से कम 150 इंश्योर्ड रहे और मैं सिलेक्शन ले लूँ कम से कम, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी थी। मेरे पहले अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में सिर्फ 64 नंबर हैं। तो आई डिसाइडेड कि हाँ चलो एटलीस्ट एक सॉलिड बेस बना के रखे, 145, 140, 150 है, एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये था मेरा केमिस्ट्री के साथ। बट हुआ क्या कि मेरे नोट से ही सारे के सारे क्वेश्चन आए, एंड मतलब मेरे टीचर के नोट से सारे के सारे क्वेश्चन आए, एंड स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन मेरी फिजिकल में गलत हुई थी। बट मैंने कैसे पढ़ा था, तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पहले तो तुम मान के ही चलो कि ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको मोर और लेस रटना ही रटना है, चाहे आप रिएक्शन से रटना है और फैक्ट्स रटना है, एक्सेप्शंस रटना ही है। थोड़ा बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको रटना है। वंस यू आर क्लियर विद दिस, एक बार अगर आप क्लियर हो जाओ, मैंने बहुत लोगों को देखा है मतलब कंप्लेन करते हुए कितना एक्सेप्शन है, कितना रिएक्शन है, कोई कैसे याद रखे। तुम कंप्लेन करने की जितना पढ़ लेते ना तो याद हो जाता, ठीक है। मैंने किया है, हर एक बंदा जो नीट क्लियर कर लेता है वो कर लेता है याद, तो किया जा सकता है। क्या करना है, तो जैसे मान लो एवरी डे मेरे क्लास में 10 पेजेस पढ़ाया जा रहा है, आज 10 पेज पढ़ाया गया, मैंने आज आके वो 10 पेज रिवाइज़ किया। कल एक और 10 पेज पढ़ाया गया, तो मैंने आज आके वो 10 पेज तो रिवाइज़ किया ही, पिछले दिन वाला 10 पेज भी रिवाइज़ किया। अगले दिन फिर 10 पेज पढ़ाया गया, मैंने आज आके आज का 10 पेज तो किया ही, पिछला 20 पेज भी किया। एंड आई ऑल्सो यूज टू मेक श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि आज 10 पेज पढ़ने में मुझे अगर लेट से 20 मिनट 30 मिनट लग रहे हैं, तो अगले दिन 20 पेज पढ़ने में मुझे 1 घंटे लगने लगे, क्योंकि ये वही 10 पेज है जो तुमने कल रिवाइज़ किया था, जिसकी तुमने कल क्लास लगाई थी, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग है। यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू दी पेजेस। तो मान लो आज का 10 पेज पूरे पढ़ने में 20 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, तो कल का 10 पेज पढ़ने में मुझे 5 मिनट ही लगेगा। तो नाउ वंस आई हैव 30 पेजेस, मतलब पिछले 3 दिन का 30 पेज 40 पेज तक रिवाइज़ किया, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता कि 100 पेज मैं रोज़ रिवाइज़ करूँ। तो फिर मैं शिफ्ट कर जाता था, जैसे पहले दिन जो 10 पेज पढ़ाया गया था, चौथे दिन मैंने उसको 3 बार रिवाइज़ कर लिया है, तो अब मैं उसको छोड़ के अगले 30 पेज अगले 40 पेज को पढ़ूंगा। तो ये 30-40 पेज आई यूज़ टू रिवाइज एवरी सिंगल डे। तो जब मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ ना, तब तक मेरा जो सिलेबस था वो ऑलरेडी 3 बार रिवाइज़ हो गया था। मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी, जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को नोट्स मोर और लेस यहाँ छप गया था। और उसके बाद एक और एडवाइस कि नेवर लीव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दीज आर वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट। तुम जैसे ही छोड़ोगे ये तुमको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कीप ऑन रिवाइजिंग। वंस यू आर डन विथ रीडिंग अ चैप्टर लाइक दिस, आपने एक बार ऐसे चैप्टर पढ़ लिया, आपने 3 से 4 बार रिविजन खुद से कर लिया ऑलरेडी, बट इसको छोड़ना नहीं है। टाइम टू टाइम वो पेजेस पलटते रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 महीने तक ये वाला पर्टिकुलर पेज नहीं पलटा, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच था। ऑर्गेनिक के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, मैंने थियरी को अलग सेक्शन में लिख दिया था और रिएक्शंस को अलग सेक्शन में लिख दिया था। एंड आई फोकस मोर ऑन रिएक्शंस। अगर आप PYQs पलट के देखोगे तो ये रियलाइज़ कि ऑर्गेनिक के 70% क्वेश्चन रिएक्शंस होते हैं, बट इनऑर्गेनिक के लिए मैंने ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। मैंने अपने टीचर के ही नोट्स इतनी बार पढ़ लिए कि नीट से एक दिन पहले आई कुड रिवाइज द एंटायर नोटबुक इन जस्ट 2 or 3 आवर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मॉड्यूल्स और PYQs मैंने बहुत लिमिटेड किए थे। मतलब मैंने किया था एलन का मॉड्यूल और PYQs भी सॉल्व किए थे, मेजरली PYQs ही किए थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। मेरा मेन फोकस था थ्योरी के ऊपर फॉर दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ
मेरे दोस्त ने एक अच्छा सजेशन दिया। मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, बट चूंकि आप पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद ऐसा 4-5 क्वेश्चन आ सकता है जो NCERT की बहुत डीप लाइन से हो, ठीक है, क्योंकि अब नीट का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो ही सजेस्टेड कि देखो लक्ष्य, नोट्स तो तुम पूरा रट ही जाओ क्योंकि बहुत एक कंसाइज रिसोर्स है तुम्हारे NCERT का, बट वंस यू आर डन विद दैट प्लीज़ गो एंड रीड द NCERT वंस, सो दैट इससे आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो शायद आप फिगर आउट कर पाओ कि हाँ ये लाइंस है जो शायद क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, मेरे नोट्स में नहीं है, एंड देन यू कैन ऐड ऑन दोज पॉइंट्स टू योर नोट्स। एंड सेकेंड चीज़ जो तुम कर सकते हो ये है कि आपको अपने नोट्स में क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना एक्चुअली NCERT से है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है और कितना बाहर से है, क्योंकि तुम किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो वो हमेशा तुमको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसी वे में पढ़ाएंगे कि 80% NCERT से और 20% एक्स्ट्रा। भी वो 20% आपने एक आध बार साल में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बट साल भर बार बार वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो NCERT में वही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका नोट्स है, क्योंकि मैं ड्रॉपर था, मैंने ऑलरेडी 2 साल प्रिपेयर किया था, तो मुझे मोर और लेस आइडिया था कि क्या एक्चुअली पढ़ना है, क्या एक्चुअली छोड़ना है, थ्रू PYQs, थ्रू NCERT जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा बहुत देखा था। तो मैंने उस नोट्स पे उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जो मुझे पता था NCERT में है, जिससे मुझे पता था PYQs बहुत सारे पूछे गए हैं, और उन पार्ट्स पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा कम फोकस किया। तो ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमको NCERT का एक रीडिंग कम से कम रहेगा। तो जस्ट गो थ्रू NCERT वंस यू आर डन विथ योर नोट्स। दिस इज़ माई सजेशन फॉर दो स्टूडेंट जो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि शायद नीट थोड़ा सा टफ आ जाए। अगेन सेइंग, पहले तुम बेस बनाओ। जैसे फिजिक्स के लिए मैंने बोला कि ये रिसोर्सेज करके देन यू कैन गो एंड प्रैक्टिस थ्रू अभ्यास बैच, बट पहले ये रिसोर्स करो, है ना, एंड देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फॉर बायोलॉजी ऑल्सो तुम जब अभ्यास बैच से जाके प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी कि वहाँ पे इजी क्वेश्चंस का लेवल है। पहले इजी क्वेश्चंस करना है तुमको, एंड देन यू कैन इवेंचुअली मूव टू मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वन मोर थिंग, मैंने LN के मॉड्यूल्स या कोई भी और कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं सॉल्व किए थे फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ नीट प्रेप सॉल्व किया था क्योंकि मुझे एक NCERT बेस्ड रिसोर्स चाहिए था। यू कैन ऑल्सो गो विद दैट, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आई विल अगेन से नेवर प्रिपेयर फॉर ऑड्स, कि लक्ष्य कहीं NCERT से बाहर आ गया तो। मेरे एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो क्वेश्चन NCERT से बाहर आता है, क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी कोचिंग के मॉड्यूल से आ जाए, है ना। मतलब तुम ये मान के चल रहे हो कि NCERT से बाहर आया तो मेरे मॉड्यूल से तो आएगा ही, बट बायोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। अगर हो सकता है NCERT से ना पूछ के बाहर से पूछे तो वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउ आर यू सो श्योर कि तुम जो रिसोर्स पढ़ोगे वहाँ से आएगा। दिस इज़ इट, कि अपने NCERT पे फोकस करो, NCERT बेस्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, एंड रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन थ्रू आउट द ईयर। So this is the crux of this video, that build a base first and then you can obviously add on resources. मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दिल पे हाथ रख के कह दो कि अगर नीट का पेपर आसान आएगा तो मेरे 680 690 मार्क्स आएंगे। If you are very confident with that, then obviously you can add on things, do multi-concept question, do difficult question, try JEE Mains के मुश्किल questions and everything, but first please build base। PYQs कर रहे हो, पहले नीट के PYQs अच्छे से करो, उसके बाद JEE के करने हैं। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इतना डर के प्रिपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर वाज अ एक्सेप्शन। जैसे नीट 2016 का पेपर वाज अ एक्सेप्शन ना, उससे पहले 10 साल का भी वैसा पेपर बना, ना उसके 10 साल बाद तक कोई पेपर ऐसा बना था, इस साल बन गया। तो ये एक्सेप्शन पेपर के लिए अपने आप को ऐसे मत, मतलब ऑब्वियसली प्रिपेयर करना है, यू डोंट हैव टू गो अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर आ गया तो क्या होगा, लेकिन इस तरह से डर के नहीं प्रिपेयर करना है कि अरे भाई अब तो नीट JEE एडवांस लेवल का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दैट वाज एन एक्सेप्शन पेपर। मैं ये वीडियो नीट रिजल्ट से पहले शूट कर रहा हूँ और मैं क्लेम कर सकता हूँ कि पिछले साल कट ऑफ 655 था, इस साल बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर जाएगा। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर के हिसाब से अपना बेसिक ही स्ट्रॉन्ग रखा होगा कि लक्ष्य हमने जो जैसा नीट का पेपर आता था उसके अकॉर्डिंगली इतना अच्छा प्रिपेयर कर रखा था और वो एग्ज़ाम में पैनिक नहीं किए होंगे, उनका इस साल आएगा रैंक। ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल रैंक 1 नहीं आना, ऐसा तो नहीं है कि इस साल लोग एम्स दिल्ली नहीं जाने वाले, ऐसा तो नहीं है इस साल 500 में अंदर में रैंक नहीं आना। और मोस्टली वही लोग हैं जिन्होंने बेसिक रिसोर्सेज सॉल्व किया है। तो जो भी टॉप 1000 टॉप 2000 में है, टॉप एम्स में एडमिशन लेते हैं, मैक्सिमम लोगों ने यही बेसिक रिसोर्सेज पढ़ा होगा। स्टिक विद इट, मास्टर इट एंड देन ऐड ऑन थिंग्स। दिस इज इट फॉर द वीडियो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू एंजॉय द वीडियो, एंड I promise one single thing, if you subscribe me, that whole year I'll be putting in practical videos. I won't make a video कि कैसे नीट में 2 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हो या नीट में 6 महीने में कैसे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हो। I don't make videos like that. This is it from my side. I wish you all the best for NEET 26. Keep hustling hard and all the best. Bye bye.